अस्सलामुअलैकुम शहज़ाद। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा गूगल अंकल का विज़िट करना पड़ेगा। तो चलिए गूगल की तरफ। तो ये गूगल अंकल हमारे पास ओपन हो चुके हैं। तो इधर मैं क्लिक करता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ पोस्टर डिज़ाइंस। ठीक है। तो जैसे मैंने इमेज पे क्लिक किया, अब गौर से देखना इस इमेज का और इस इमेज का क्या साइज़ बराबर है। ये ऊपर वाली इमेज और नीचे वाली इमेज जो है इसका क्या साइज़ बराबर है। नीचे चलते हैं। ये वाली इमेज, इसका साइज़ और ये वाली इमेज का साइज़ बराबर है क्या। नीचे और चलते हैं। ये वाली इमेज और ये वाली इमेज का साइज़ बराबर है क्या। नहीं ना। अब ये वाली इमेज और ये जो आपको नज़र आ रही हैं तीन इमेज, ठीक है, इनका साइज़ बराबर है क्या। बिल्कुल नहीं। अब ये बात समझाने का मकसद क्या है, आपको साइज़ बताने का मकसद क्या है। चलें वापस चलते हैं। तो हमारे पास अपना ओरिजिनल जो है ना वो सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि कोई भी पोस्ट, कोई भी चीज़, उनका साइज़ बराबर नहीं होता। अब आप गौर करें, प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ और जो आपकी कवर फ़ोटो होती है उसका साइज़ बराबर नहीं होता। थंबनेल और जो होती है इसका साइज़ अलग होता है। पैनाफ्लेक्स का साइज़ अलग होता है। पोस्टर्स का साइज़ अलग होता है। लोगो का साइज़ अलग होता है। उसके बाद चैनल आर्ट होता है, उसका साइज़ अलग होता है। अब आपने सबसे पहले पहला प्रोजेक्ट पे काम करने का ये है कि जब भी आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है, और हमेशा आपने ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर आपने अपना साइज़ लाज़मन देख लेना है कि मैं किस साइज़ पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर तो आप लोगो पे काम कर रहे हैं तो लोगो वाला साइज़ लेना है। अगर थंबनेल पे काम कर रहे हैं तो थंबनेल वाला साइज़ लेना है। जिस पे भी काम करने पहले इसका साइज़ ले लेना। ये ना हो कि आप 2 घंटे एडिटिंग पे लगाएं, सारा रेडी करें, तो उसके बाद आपको पता चले कि मैंने तो साइज़ लिया नहीं है, और उसके बाद आप बस हाथ पे हाथ रख के आप बैठ जाएं और यही कहें कि वो पीछे देखो। ठीक है। तो बस फिर ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहला जो काम आपने करना वो साइज़ करना है। मैंने आपको बताया था अगला टूल मैं इसी पे काम करवाने जा रहा हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड होता है, ये चीज़ और चौथे नंबर पे जो है ना, यहाँ पे अब हम सारा काम करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस कलर, अब आपने जब भी इस बैकग्राउंड पे काम करना है तो ये चौथे नंबर पे ये वाला ना जिसके ऊपर डबल लेयर बनी हुई है, इसके ज़रिए आपने सारा काम करना है। पहले नंबर पर बना कलर। ठीक है। ये चीज़ आपके पास ओपन हो जाती है। कलर्स पे आप क्लिक करेंगे। इधर से कोई भी आप कलर अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो वाला आपका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। अगर आप करते हैं ग्रेडियंट के ऊपर, ग्रेडियंट का काम होता है कि 2 कलर्स को मिक्स करना। इधर आप क्या करते हो, इधर करते हो। अब ये देखो 2 कलर्स मिक्स कर रहा है। ठीक है। इधर प्लस के ऊपर करके, तो प्लस पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आप और भी कलर सेलेक्ट करिए। मैं अपने प्लस पे क्लिक किया तो आप अपनी मर्ज़ी के कलर सेलेक्ट करते हो। और जब आपने अपनी मर्ज़ी के कलर सेलेक्ट करना, अब यहाँ गौर देखिएगा, यहाँ पे आप अपनी उंगली घुमा के कोई भी कलर सेलेक्ट करके आगे 3 सैचुरेशंस आ जाती हैं। ये है कि आप कलर कितना रखना चाहते हो, ये उसकी सैचुरेशन आप कितनी रखनी चाहते हो। ये देखो जितना पीछे ले जाओगे डार्क होता जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी है। ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी एक ही चीज़ होती। ओके कर दोगे तो ये हमारे पास कलर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं ओके। ठीक है। ये कलर हमारे पास ओपन हो गया। उसके बाद अगर आप ऐसा बैकग्राउंड लेना चाहते हो जिसका कोई कलर नहीं तो आप ट्रांसपेरेंट पे करोगे। ये चीज़ तब यूज़ होती है जब हमने कोई लोगो बनाना होता है। आगे आ जाते हैं इमेज साइज़ के ऊपर। सबसे मेन चीज़ जो आज आपको समझाने वाली है, सबसे ऊपर अगर आप ये छोटा सा बना उस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं। इसको कहते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का काम ये होता है कि बने बनाए साइज़ उसने उसके अंदर रखे होते हैं। इसको टेम्पलेट भी कहते हैं और प्रीसेट भी कहते हैं। ठीक है। दोनों इसके नाम होते हैं। तो ये कस्टम है। कस्टम पे आप जब क्लिक करोगे तो इधर आपने अपनी मर्ज़ी का साइज़ लिखना होता है जो आप रखना चाहें। इसकी विड्थ रखनी होती है, इसकी हाइट रखनी होती है। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हो ना कि पक्की पकाई खीर खाना चाहते हो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। स्क्वायर है। स्क्वायर का काम होता है कि कोई भी प्रोफाइल पिक्चर पे काम करना है तो स्क्वायर यूज़ करते हैं, या डीपी पे काम करना हो, या फिर कोई भी स्क्वायर का काम होता है 1 बाय 1। जैसे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है 2 बाय 2 होती है, 1 बाय 1। ये ऊपर देखो रेशो भी ऊपर लिखी हुई है। आगे आया था प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर का भी यही काम होता है 1 बाय 1 और इसकी नीचे रखी हुई है। आगे आ जाते हैं यूट्यूब चैनल बैनर। यूट्यूब चैनल बैनर क्या होता है, ये इसकी भी 16:9।
16:9 ये जो होता है बैनर आप ये देखते हो कि जो कि आपका यूट्यूब चैनल कोई भी ओपन करते हो ना, एक तो उसकी मेन प्रोफाइल पिक्चर नज़र आ रही होती है ना, एक उसके पीछे बड़ा सा नज़र आ रहा होता है पीछे, वो बैनर होता है। यूट्यूब थंबनेल के ऊपर आप क्लिक करो तो जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हो तो जो आपको पहली पिक्चर नज़र आ रही होती है ना, जिसको देखकर आप जो है ना वीडियो पे क्लिक करते हो, तो वो थंबनेल होता है। इसका साइज़ ये है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फेसबुक कवर आर्ट। फेसबुक का जो पेज होता है उसके जो बैकग्राउंड पर होता है उसका जो होता है साइज़ वो ये होता है। ये तो होगी बनी बनाई, यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। अब बाज़ चीज़ें फ़र्क करो, आप किसी का प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो आपको साइज़ देता है कि भाई 720x12 140। वो कहता है ये वाला साइज़ है, इसके ऊपर मुझे फ़ोटो एडिट करके दो। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो हमारे पास ये वाला साइज़ है, ठीक है। साइज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आ जाती दूसरी चीज़। सबसे पहले तो इस जो मोटे मोटे चीज़ है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपको जो याद रखने ना वो फेस यूट्यूब थंबनेल का है। इसका साइज़ है 16:9, मतलब 1280 पिक्सल क्रॉस 720, ठीक है। अगर मैं रखता हूँ इधर, ये देखो मैं करता हूँ, ये देखो 1280 क्रॉस 720 इसने ऑलरेडी इधर सेव किया हुआ है, तो वही उसने इधर बता दिया है। अगर आप अपनी मर्ज़ी पे इधर करो कस्टम, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से देना चाहता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ 1280 क्रॉस 720 ऑलरेडी है। मैं इसको जैसे ही ओके करूँगा तो ये वाला जो इमेज साइज़ है ये हमारे पास परफेक्ट यूट्यूब का साइज़ है, ठीक है। अगर आप फिर भी चीज़ों के आपको साइज़ याद नहीं रहते, पहली चीज़ आप दो चीज़ों से हेल्प ले सकते हो। एक तो आप इधर से यूज़ कर सकते हो ये वाली चीज़, और दूसरी आप गूगल पे भी जाके यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जैसे ही गूगल पे जाते हो तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और जिस चीज़ का भी साइज़ आपने निकालना हो आप निकाल सकते हो। इधर आप लिखते हो पोस्टर साइज़ इन, हमेशा आपने पिक्सल्स में लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपका बड़े लेवल का काम नहीं है, इंचीज़ और फीटीज़ में काम नहीं। हमेशा आपने जब भी सर्च करना है आपने लिखना है पोस्टर साइज़ इन पिक्सल। ओके करने के बाद ये देखो, ये पोस्टर के जितने भी साइज़ है ना, मिनिमम साइज़ ये 1080, ये सारे के सारे आपको साइज़ दे रहा है पोस्टर्स के, ठीक है। कि ये कह रहा है कि मतलब डिफरेंट टाइप के पोस्टर होते हैं, एक इस साइज़ में होता है, किस साइज़ में होता है, किस साइज़ में, किस साइज़ में, जो भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। उसके बाद अगर इधर आप लिखो YT थंबनेल साइज़ इन पिक्सल्स, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज़ गौर से देखो, ठीक है। उधर भी क्योंकि हमारे पास यूट्यूब का ऑलरेडी था ना, वो हमें टेम्पलेट में दे रहा था। और अगर आपने इधर से भी सर्च करो 1280 है और 720, यानी गूगल के थ्रू कोई भी चीज़ है उसका आप साइज़ लेना चाहो आप ले सकते हो। यूट्यूब का ले लो, जिस चीज़ का मर्ज़ी लेना आप ले सकते हो। तो वापस हम आ गए, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ इसका साइज़ ये कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये वाला मेरा साइज़ है यूट्यूब थंबनेल का। तो इसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप की थंबनेल ऐड करके और उनको बहुत मज़े से कर सकता हूँ। जैसे मैं थंबनेल करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सेव टू गैलरी कर दूँगा। ओके हो गया। आज की वीडियो इंतहा की इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप माइंड में रख लें, ये जो साइज़ इधर यूज़ होने हैं ना, आप कंप्यूटर पे शिफ्ट हो जाएं और आप जितने मर्ज़ी बड़े सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाएं, साइज़ यही रहने हैं, काम का तरीका यही रहना है। बस थोड़े बहुत वो क्या कहते हैं कि जगह तब्दील हो जानी है, माहौल खुला मिल जाना है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रख लें। दो चीज़ों में साइज़ होते हैं, एक रेशो में होता है, वो आप कर सकते हैं 16:9, 9:16, वो भी आपको उधर आप भेज दूँगा। और एक होता है पिक्सल के अंदर मतलब 1280 क्रॉस 720, और हमारे पास ये है। ये चीज़